हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन की और स्वदेशी आंदोलन की, इन दो चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं और क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 19, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वेयर वॉज इंडिया अ फर्स्ट नेशन फ्लैग होस्टेड इन 1906। 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कोलकाता में, पटना में, अहमदाबाद में या फिर न्यू दिल्ली में? तो इसका आंसर होने वाला है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट a liberal, progressive and inspirational approach to colonial rule through the स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदार, प्रगतिशील और प्रेरणादायक दृष्टिकोण की वकालत की? लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका आंसर होने वाला है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मोमेंट इंक्रीज्ड कॉटन प्रोडक्शन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर होने वाला है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल ए 3 कलर्ड फ्लैग वाज अ डिजाइन विथ कलर। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान 3 रंगों वाला झंडा बनाया गया था। तो कौन कौन सा रंग था उसमें? लाल, हरा और पीला, लाल, हरा और सफ़ेद, हरा, सफ़ेद और पीला, नारंगी, सफ़ेद और हरा? तो इसका आंसर है लाल, हरा और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द गोल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल इफर्ट्स वॉज स्वराज व्हेन डिड दादाभाई नौरोजी डिक्लेयर दिस गोल? भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादाभाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? लाहौर अधिवेशन 1885 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1886? तो इसका आंसर होने वाला है कलकत्ता अधिवेशन 1906। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन द ईयर डैश। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन होता है 1904, 1905, 1903 या 1906? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? आप सभी को पता होगा कि बंगाल का जो विभाजन है वो होता है 1905 में। कौन कराता है? कौन करवाता है? लॉर्ड कर्जन करवाता है। कब करवाता है? 19 जुलाई 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 है, 1911, 1910 या फिर 1905? तो भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, वो की गई थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्से शामिल थे? उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बिहार एंड ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर होने वाला है बिहार और ओडिशा। सॉरी गाइस। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली अनाउंस्ड ऑन 7 अगस्त 1905? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? तो वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल, कनाईघर लेन कलकत्ता, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता? तो इसका आंसर होने वाला है कलकत्ता टाउन हॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी शेयर सपोर्टेड द मूव टू पार्टीशन बंगाल। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो गद्दार पार्टी ने, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो इसका आंसर होने वाला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्पायर्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश a portrayed his famous image of मदर इंडिया एज एन एथेस्टिक। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन किया? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की एक तपस्वी के रूप में अपनी प्रसिद्ध छवि को चिन्हित किया। तो गद्दार पार्टी ने किया ये सब, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर होने वाला है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजन बंगाल अनेकों अलग अलग दिशाओं में जाएगा? लॉर्ड मेयर ने कहा था ये बात, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होने वाला है, ये बात किसी ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष में अलग किए गए थे? 1931, 1912, 1921, या फिर इनमें से एक में से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होने वाला है बिहार और उड़ीसा को बंगाल की प्रेसिडेंसी से अलग अलग किया गया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी 1912 के बारे में, क्या हुआ था। 1912 में बिहार और उड़ीसा और बंगाल से अलग कर दिया गया था। यह कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जो उस समय अस्तित्व में रहने वाला भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत था। मार्च 1936 में भारत सरकार की घोषणा के बाद 1935 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था? हिंसक साधनों के प्रयोग पर मतभेद, आंदोलन की गति और तरीकों को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद, नेताओं के बीच वित्तीय मतभेद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर होने वाला है आंदोलन की गति और तरीकों को लेकर उत्तरवादियों और उग्रवादियों के बीच में मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन होता है हमारा 1905 में, 19 जुलाई 1905 में कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है, और फिर 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1901 में, 1905 में, 1903 में? तो इसका आंसर होने वाला है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बना था? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन? तो इसका आंसर होने वाला है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ खड़ा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो खड़ा था वो थे विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, आमोटगी-चेम्सफोर्ड सुधारों में, मार्ले-मिंटो सुधारों में, या फिर माउंटबेटन योजना में? तो इसका आंसर होने वाला है मार्ले-मिंटो सुधारों में। तो मार्ले-मिंटो कब आता है? मार्ले-मिंटो आता है 1909 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विस्तरीय बनी गई? आमोटगी-चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892? तो इसका आंसर होने वाला है मोंटग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। तो अगला क्वेश्चन हमारा, 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस पर हम बात करने वाले हैं। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया,
इन्होंने विधान परिषदों की ताकत बढ़ाई, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया, और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कौन सा है? ये दोनों कथन सही है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधारक आता है और इन्होंने विधान परिषद की ताकत बढ़ाई थी, मुसलमान को अलग निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया था। तो ए, बी और सी इसका आंसर होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हमारा लेक्चर आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसकी जो भी PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और मिलते रहिए हमारे लेक्चर के साथ। हम मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ लेक्चर और बचे हैं, फिर उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ एक लाइक छोड़ देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।